हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो आज मैं क्वेश्चन एंड आंसर वाली बना रहा हूँ। मुझे बहुत दिन से डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कई लोगों द्वारा मुझे कमेंट करके एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत डाउट क्रिएट कर रहा है ये लोगों के बीच में। तो सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो वो क्वेश्चन ऐसा है कि कई लोगों ने ये पूछा है मुझसे कि क्या लाइट गोल होने पे सोलर काम करता है। तो मैं बता दूं, देखो दोस्तों, ये दो टाइप के सिस्टम आते हैं। एक सिंपल सिस्टम रहता है और एक स्मार्ट सिस्टम रहता है। स्मार्ट सिस्टम माने हाइब्रिड सिस्टम रहता है। उसमें क्या होता है, बैटरी और ग्रिड दोनों काम करती है। तो जो मेरे यहाँ लगा हुआ है वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है। ऑन ग्रिड सिस्टम में होता ऐसा है कि बैटरी वगैरह कुछ नहीं होती, अपन बिजली जनरेट करके डायरेक्ट ग्रिड में भेज देते हैं। तो ये किसे लगवाना चाहिए और किसे नहीं लगवाना चाहिए, ये वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धीरे धीरे अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोगों की वजह से बहुत हौसला मिलता है वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो ऐसा है कि जैसे जहाँ पास अगर लाइट बहुत ज़्यादा गोल होती है तो वहाँ आप लोग ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवाएं, क्योंकि अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं और लाइट गोल रहेगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। बिजली आपके खंभे तक पहुंचेगी ही नहीं और उल्टा लगवाने की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लगवाने से पहले ये देखना है कि आपके यहाँ कितने घंटे लाइट रहती है और कितने बजे से कितने बजे तक। जैसे कई जगह कटौती वगैरह होती है कि सवेरे 2 घंटे बंद है और शाम में बंद है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमारे शहर में लाइट कभी नहीं जाती है, बहुत रेयर जाती है। तो हम अपना जो सिस्टम लगा है, जो घर के कॉमन इन्वर्टर होते हैं, उससे हम मैनेज कर लेते हैं। और जहाँ लाइट ज़्यादा जा रही है, 4 घंटे 5 घंटे के लिए जा रही है, तो वहाँ ये सिस्टम आप बिल्कुल भी ना लगवाएं। नहीं तो आप बिजली बचाने के चलते उल्टा नुकसान में पहुंच जाएंगे। वहाँ आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। हाइब्रिड सिस्टम का फंडा ऐसा रहता है कि बिजली आपकी बैटरी में भी स्टोर होगी और ग्रिड में भी जाएगी। तो जैसे मेरे घर पे अभी कॉमन माइक्रोटेक का एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि अपना तो वो तो नॉर्मल बिजली से चार्ज होता है, बाकी ये बिजली बन जाती है इससे और वो ग्रिड में चली जाती है। तो जहाँ ज़्यादा लाइट गोल होती है वहाँ के लिए ये सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहा था कि स्ट्रक्चर और जो अपन का सिस्टम लगा है वो काफ़ी कम हाइट पे लगा है या कैसा लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सेकंड फ्लोर, मैंने छत में लगा है, तो थर्ड फ्लोर माना जाएगा वो। मेरी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो अगर आप नीची बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका स्टैंड वगैरह जो बनता है, एस एस स्टील से जो बनाते हैं ना, उसका जाल वो ऊंचा बनता है। मेरा बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊंची है, इसलिए इतना ज़्यादा ऊंचा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी कंपनी का आप सोलर लगवाते हैं तो पहले टीम साइट विजिट करती है। साइट विजिट करने के बाद देखती है कि धूप कहाँ से निकल रही, कहाँ पास जा रही है और कितनी धूप रहती है। फिर उसके बाद इंस्टॉल किया जाता है और एक एरोडायनेमिक वे में इंस्टॉल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा खड़ा लगा दिए या बहुत ज़्यादा लेटा के लगा दिए। वो सिचुएशन पे वेरी करता है कि आप कैसी जगह पर रहते हैं। इसलिए एक भाई ने कमेंट किया था कि आपका जो ये सोलर का प्लेट्स लगी हैं बहुत नीचे लगी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत नीचे नहीं लगी हैं। एक बार सर्वे किया गया था, जब सर्वे में सारी चीज़ें सही हुई हैं उसके बाद ही उसे वैसा फिट किया गया है। और अगर किसी को ऊंचा लगवाना है, नीचे अगर कुछ सामान वगैरह रखना है तो रख सकता है। मेरा छत हालांकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो जगह का ऐसा कोई इशू नहीं है, तो अपन ने वैसा लगवा लिया। और एरोडायनेमिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इन दिनों कुछ दिन से अभी हमारे शहर में ऐसा हुआ कि रात में 2 बजे इतना ज़्यादा तूफान चल रहा था, इतनी तेज़ी से तूफान चल रहा था कि 2 बाई 2 की एक भारी टाइल छत में रखी थी, वो उड़ के बगल वाले के घर पे पहुंच गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि विंड की स्पीड कितनी ज़्यादा रही होगी। तो अ, उसको एरोडायनेमिक वे में अगर अपन नहीं लगवाते हैं तो सोलर उड़ने की तो एकदम चांसेस है ही। तो एक क्वेश्चन और आया था कि इसका मेंटेनेंस कैसा है। तो मेंटेनेंस मैंने वो धोने और इस पूछने पोछने वगैरह से रिलेटेड नहीं पूछा था, बाकी ओवरऑल मेंटेनेंस पूछा था कि क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आती है इसकी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि और आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अभी तक कुछ भी नहीं आई है। जो भी वायर यूज़ करी गई थी प्योर कॉपर की वायर है, किसी भी प्रकार से मिक्स वायर नहीं है, इसलिए वो तो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है।
जब भी आप वायर वगैरह लगवाएं तो उसको प्रॉपर केसिंग में लगवाएं। केसिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, जैसा आपको अवेलेबल है और या जो आपको अच्छी लगे। तो केसिंग के अंदर वायर रहती है तो वायर जल्दी सड़ती नहीं है, उसकी प्लास्टिक ख़राब नहीं होती। एक अच्छी क्वालिटी की वायर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ है तो ख़राब तो होती है, आज नहीं तो कल ख़राब होना ही है। चाहे आप कितनी भी अच्छी लगा लें, लेकिन एक अच्छी कंपनी की लगाएंगे तो काफ़ी दिन तक चलेगी और आपको इतने जल्दी जेब में असर नहीं देगी। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था कि भैया सब्सिडी कैसे आती है, कितने दिन में आती है? तो सब्सिडी लगभग 2 महीने लग जाते हैं सब्सिडी डिस्बर्स होने में। जब सोलर लग जाता है, अपना जो एक फॉर्म रहता है जो सूर्यग्रह योजना के तहत जो पार्ट बाय पार्ट भरा जाता है, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उससे आप 2 महीने मान के चलिए। 2 महीने में सब्सिडी आएगी। सब्सिडी के लिए आपको एक अपनी बैंक पासबुक वगैरह देना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो देनी पड़ेगी जिस खाते पे आपको लेना है। और आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ, जिसके नाम पे मीटर कनेक्शन है, जिसके नाम पे सोलर लगा हुआ है, उसके ही खाते में क्या बोलते हैं, ये सब्सिडी आएगी, किसी अन्य के खाते में नहीं आएगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप अपना ये सूर्यग्रह योजना के तहत आप सब्सिडी प्राप्त करेंगे तो आप अपना ही पासबुक दें, किसी घर वालों का दूसरा का पासबुक ना दें, नहीं बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, फिर आपको सुधार कराना पड़ेगा। और एक बार काम बिगड़ने के बाद आप तो जानते ही हैं कि कितना समय लग जाता है उसे ठीक होने में। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सोलर लगवाएँ, चाहे आप उसे हाइट में लगवाएँ, चाहे कम हाइट में लगवाएँ, कैसे भी लगवाते हैं, जो उसका फ्रेम होता है, फ्रेम के नीचे आपको सीमेंट से कास्टिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कास्टिंग नहीं कराएँगे तो आपका सोलर हवा चलेगी, उड़ जाएगा और उससे आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। जितनी बिजली बनेगी नहीं, उससे ज़्यादा का नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा। तो कास्टिंग कराएँ, अच्छी खासी कंक्रीट की कास्टिंग कराएँ जिससे वेट बढ़ जाए उसके फ्रेम का और हवा वगैरह में ना बेंड हो और ना गिरे और किसी भी प्रकार से नुकसान आपके सोलर को ना पहुंचे। अभी जैसा मैंने बताया कि तूफान चला है, कई लोगों के हमारे यहाँ सोलर उड़ गए जिनने कास्टिंग नहीं करवाई थी, सिर्फ शोबाजी के चक्कर में उन्होंने ड्रिल से जमीन में नट कसवा लिया था जिससे छत थोड़ी सही साइड दिखे। और अभी तूफान चला तो सोलर उड़ के तहस नहस हो गए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो कास्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो भी नट्स वगैरह रहते हैं उसको प्रॉपर चेक करना है कि ढीले तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नट वगैरह भी क्या होता है कई बार ढीले पड़ जाते हैं, तो उसको तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। और सोलर में सफाई का क्या है कि जो सोलर की प्लेट होती है, वो चिकनी नहीं होती है, वो हल्की सी मैट फिनिश में होती है। तो उसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं धूल के, वो अंदर बैठ जाते हैं लेकिन अपन को ट्रांसपेरेंट ही दिखते हैं। तो करना ऐसा है कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का सोलर लगवा रहे हैं तो 5-6 हज़ार खर्च करके एक वाटर प्रेशर मशीन ले लीजिए, क्योंकि जो प्रेशर मशीन इसमें लग के धोने के लिए मिलती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है कि सोलर को की मिट्टी को पूरी अच्छे प्रॉपर तरीके से धो सके, क्योंकि उसका प्रेशर सिर्फ ऊपर साइड आता है, नीचे साइड नहीं आ पाता। सोलर की प्लेट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोलर की सतह हल्की सी दरदरी होती है तो उसमें सूक्ष्म कण बैठ जाते हैं, तो उसको प्रेशर से ही हटाया जा सकता है। और प्रेशर बस खाली ज़रूरत नहीं है, उसमें फोम की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सोप डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है जो अपने मार्क्स ना छोड़े। तो बहुत सारे अवेलेबल हैं वॉश करने के लिए, तो आप वो खरीद के प्रेशर वॉशर से वॉश करेंगे तो आपका सोलर अच्छी बिजली बनाएगा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। कई लोग सोलर लगवा लेते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा बिजली बनाता है पिछले, और कहते हैं कि धोने के बाद भी अब उतना पहले जैसी बिजली नहीं बन रही, तो उसका कारण यही है। प्रॉपर वॉशिंग करने से एकदम नए जैसा आपको बैकअप मिलेगा, जो ग्रिड में भेजेगा उतना ही बैकअप आएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो धीरे से धीरे तो डिग्रेड होगी ही, लेकिन इतने जल्दी डिग्रेड नहीं होगी। आप प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे उसकी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आपको देने वाला है सोलर। अ, अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे किसी ने कहा था कि मेरे को सोलर सस्ते में पड़ा है, आपको महंगे में पड़ा है। तो देखिए अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट्स हैं। अलग अलग रेट में किसी के पास माने किसी की प्लेट थोड़ी छोटी है या बड़ी है, किलोवाट उतना ही है लेकिन कैपेसिटी कई बार कम रहती बनाने की। जैसे एक एग्जांपल बनाना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक आईफ़ोन है, आईफ़ोन में 16 मेगापिक्सल कैमरा लगा या 32 मेगापिक्सल कैमरा लगा है।
और वही कैमरा आप किसी वीवो के मोबाइल में या किसी ओप्पो के मोबाइल में या सैमसंग के मोबाइल से कंपेयर करेंगे तो दोनों तो उतने ही मेगापिक्सल के हैं, लेकिन क्वालिटी और रिजल्ट में अंतर दिख जाता है। तो जो भी सोलर लगवा रहा है, पहले एक बार जिनके यहाँ लगा उनके यहाँ जाके पता कर ले, अच्छे से देख ले, एनालाइज कर ले कि कौन सा सोलर ज़्यादा बिजली बना रहा है। केवल रेट पर मत जाएं, केवल वॉट पर मत जाएं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सोलर कितनी ज़्यादा बिजली बनाता है। तो मेरे यहाँ तो यूटीएल लगा है, मैंने भी बहुत एनालिसिस किया और उसके बाद जो सबसे अच्छा आउटपुट जो उस समय था तो मैंने वो वाला लिया था, और अभी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई है मुझे। लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है, अभी तक तो कोई फॉल्ट नहीं आया है। और वारंटी भी अच्छी खासी मिल जाती है लगभग सारे सोलर में। 7 साल इन्वर्टर पे या 5 साल इन्वर्टर पे या 30 साल जो अपना प्लेट्स रहती हैं उस पर वारंटी रहती है। सारे कंपनी की 19-20 ही है। तो आप देखिए कहाँ पास से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, और पैसे में ध्यान ना देके सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी में ध्यान देना है कि प्रोडक्शन किसका सबसे अच्छा है। जिसका सबसे अच्छा प्रोडक्शन होगा आपको वही वाला सोलर खरीदना है, बाकी दूसरा सोलर नहीं खरीदना है। आजकल सारे लोग इतने होशियार हो गए हैं कि आप देख सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको ईजिली रिजल्ट मिल जाएगा। केवल वॉट पर मत जाएं, केवल कंपनी जो क्लेम बता रही है उस पर मत जाएं, एक प्रैक्टिकल देखें जिसके यहाँ लगा 2-3 जगह पहले आप देख लें। जो भी वेंडर लगाता है, वेंडर से पता करिए कि आप किसके किसके यहाँ लगाए हैं, उनसे एक रिव्यू ले लीजिए जिनके यहाँ अलग अलग कंपनियों के लगे कि अगर अपन अडानी का लगा रहे हैं या और समथिंग यूटीएल का लगा रहे हैं और भी कंपनीज हैं उनका लगा रहे हैं, तो कौन सा ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो यही सब क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे मेरे से। और सब्सिडी वगैरह का भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम वगैरह में डीएम आया, तो उसके लिए ही ये स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग लगवाएं सोलर और लाभ उठाएं इस चीज़ का, बहुत अच्छी चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है। अपने सब्सक्राइबर लगभग 300 के आसपास पहुँच रहे हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।